क्योंकि ये सिर्फ एक मनोरंजन की चीज नहीं है। अगर इससे किसी की जान जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस है। और अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें काफी सख्त सजा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। 15 अगस्त करीब है और इस बार पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। इसको लेकर तमाम दुकानों पर बच्चे और बड़े पतंग खरीदने जा रहे हैं। बता दें आपको यहाँ पर कि पतंग को आज़ादी का प्रतीक समझा जाता है, जिसको लेकर इसकी मांग और इसकी बिक्री इस बार काफ़ी तेज़ी से होने वाली है। लेकिन पतंग उड़ाने के लिए जिस तरह के मांझों का इस्तेमाल किया जाता है वो परेशानी खड़ी कर रहा है। चाइनीज मांझों का जो इस्तेमाल है, हम यहाँ पर चाइनीज मांझों के बारे में आपको बता दें, जिससे पशु पक्षी यहाँ तक कि मानव की भी जान जाती है। कई खबरें ऐसी आती है 15 अगस्त के आसपास और उसके बाद कि मांझों से लिपट कर किसी का गला रेत दिया गया, किसी का गला कट गया और जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसे में अब चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त हो गई। राजधानी में अगर कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा ने कहा कि राजधानी में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके इसका प्रयोग हो रहा है। अगर कोई इसका इस्तेमाल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रही हैं दिल्ली पुलिस की पीआरओ सुमन नलवा। चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या ये ट्वीट है और किस तरह की जानकारी आप शेयर करें? ये मैं बताना चाहूंगी कि जो चाइनीज मांझा है ये कॉटन फैब्रिक नहीं है। इसको आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन किया जाता है कई मटेरियल्स के साथ, जिसके कारण ये बहुत हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारे पशु पक्षियों के लिए भी। और कल हमने देखा कि हमारे एक साथी हैं जो हमारे दिल्ली वासी हैं, उनके गर्दन भी कट गई इससे, जिससे उनकी डेथ हो गई। इसको 2017 में बैन किया गया था और अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसमें काफी सख्त सजा है। जैसा कि हमने अपने ट्वीट में भी कहा, 1 लाख रुपए तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये लोगों को अपील करूंगी कि एक तो इसका ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सिर्फ एक मनोरंजन की चीज नहीं है। अगर इससे किसी की जान जाती है तो ये बहुत ही डेंजरस है। और अगर ऐसा होता है तो इसमें इंडियन पिनल कोड के भी बहुत सारे सेक्शंस लग जाते हैं, जिसमें आप किसी और की पर्सनल सेफ्टी को एंडेंजर कर रहे हैं या किसी को ऐसा हर्ट होता है जिससे उसकी जान जाती है, तो ये बहुत ही सख्त इस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। तो मैं सबसे आपके चैनल्स के थ्रू फिर से अपील करती हूँ कि इस टाइप के मांझे का इस्तेमाल ना करें। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा कि चाइनीज मांझा को, जो कि कॉटन फैब्रिक से नहीं बनता बल्कि इसके कई केमिकल से बनाया जाता है, जो हमारे पर्यावरण के साथ साथ पशु पक्षी और इंसानों के लिए बेहद हानिकारक है। मनोरंजन के नाम पर किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दिल्ली वासियों से अनुरोध किया कि इस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। बता दें कि दिल्ली में साल 2017 से चाइनीज मांझे पर बैन है। 2 दिन पहले दिल्ली में एक बाइक सवार की चाइनीज मांझे के गले में लगने से मौत हो गई। इससे पहले रोहिणी में भी ऐसा ही हादसा हुआ, जब एक ट्रक चालक के गले में मांझा फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मंगलवार को दिल्ली के मालवीय नगर में चाइनीज मांझा से पतंग उड़ा रहे 10 साल के बच्चे की पतंग बिजली के तार में फंस गई, जिसके बाद वह झुलस गया। नॉर्थ वेस्ट में भी बीती रात दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार को पकड़ा। तो इस तरह से अब दिल्ली में चाइनीज मांझा का इस्तेमाल काफ़ी महंगा पड़ सकता है। आपको 1 लाख तक का जुर्माना और 5 साल की सज़ा हो सकती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।